वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि आज है संडे, डंकी का डे 11 है एंड सालार का डे 10 है। और भाई साहब दोनों ही फिल्म्स माइंड ब्लोइंग परफॉर्म कर रहे हैं दोनों। अब देखो गाइस, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप सबको समझना होगी। एक तो फैंस है ना, मतलब कि शाहरुख खान के कुछ फैंस हैं जो बोल रहे हैं कि सालार बिल्कुल फ्लॉप है, कुछ सालार के फैंस हैं जो बोल रहे हैं कि डंकी बिल्कुल फ्लॉप है। इन दोनों को साइड पे रख के कुछ ट्रेड के लोग हैं, कुछ भाई साहब आप को बोलूं तो पब्लिक है, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको ये लगता है कि ये दोनों फिल्म्स ने ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट भाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों गलत है। रीजन ये है कि अभी देखो सालार का डे 10 है, डंकी का डे 11 है, क्लैश चल रहा है। इवन कि इस क्लैश के साथ साथ और भी फिल्म्स थिएटर में चल रही हैं जिसमें एनिमल है और एनिमल को अच्छे खासे शोज मिल रखे हैं, नंबर 1। उसके बाद भाई साहब अपना एक्वामैन है, एक्वामैन भी थिएटर में चल रही है। इसके बाद सैम बहादुर जो है वो भी लिमिटेड स्क्रीन पर चल रहे हैं। इवन कि आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ शोज टाइगर 3 को भी, मैंने बोला था ना सलमान भाई की फिल्म हो भले ही जैसी हो, लॉन्ग टर्म तक उसके पास स्क्रीन रहती है। अब गाइस ये फिल्म जो है वो थिएटर में चल रही हैं। इवन के साउथ की कुछ फिल्म्स है वो भी चल रही हैं, मुझे उनके नाम नहीं आते लेकिन वो चल रही हैं साउथ में। तो इस सब के बाद भी ये दोनों फिल्म्स जिसके बारे में बहुत नेगेटिविटी हुई, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म आज संडे पर कैसा परफॉर्म कर रही है मैं आपको वो बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको डंकी का बताऊंगा कि डंकी भाई साहब आज अपने डे 11 पर कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो ये है कि आज मॉर्निंग में ही डंकी बुक माई शो के ऊपर 1 घंटे के अंदर 17,000 टिकट सोल्ड आउट कर रही है। भाई लास्ट ट्यूसडे वाले दिन से ड्रॉप आया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इवन कि कल सैटरडे भी कर ले, 5 दिन गुजर गए। 5 दिन में मॉर्निंग के अंदर डंकी को जो शोज थे कभी भी ये नहीं हुआ कि भाई बुक माई शो के ऊपर भाई 10,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट नहीं हुआ। आज मॉर्निंग में 17,000 टिकट से सोल्ड आउट हो रही हैं भाई साहब, हो रही थी 1 घंटे के अंदर। ये सिनेरियो चल रहा था। इसके बाद आज मॉर्निंग में ही भाई साहब जो ऑक्यूपेंसी है वो आई 18% की। कल भाई साहब क्या था, सैटरडे था ना, कल भी छुट्टी थी। कल जो मॉर्निंग में अर्ली एस्टिमेट था वो 12% था, फ्राइडे को भी लगभग इतना ही था और वर्किंग डे में तो इवन के 10% से भी कम गया। नाउ भाई आज क्या हो रहा है, डंकी का मॉर्निंग में ही जो ऑक्यूपेंसी वो 18% किया। इवन के लास्ट जो वर्किंग डे थे उनमें इवनिंग या आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 18% आ रही थी। सो आप देख सकते हैं कि आज कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। इवन कि अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तक लगभग एग्जैक्टली 2:30 हुए हैं, 2:30 बजे। अब जब वीडियो देखेंगे तो पता नहीं क्या टाइम होगा। तो अभी 2:30 बजे तक भाई साहब ये फिल्म 3.15 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन कर चुकी है। 3.15 करोड़। देखो अभी कितना टाइम रहता है, लगभग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एग्जैक्टली 10 आवर्स और मेजर 10 आवर्स। अभी आफ्टरनून ऑलमोस्ट चल रहा है, फिर इवनिंग बवाल होगा, नाइट में भी बवाल होगा, क्योंकि भाई जिस तरह से ये फिल्म गई है मुझे लगता है कि भाई नाइट शोज अच्छे होंगे। ऊपर से आज 2023 का लास्ट डे है। कल हैप्पी मतलब कि कल 1 जनवरी है 2024, तो रात को मतलब कि हैप्पी न्यू ईयर बहुत से पब्लिक एंजॉय करेगी। हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय करना यार कैसे करें, शाहरुख की फिल्म है ये, डंकी देखने चलते हैं, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं मुझे बिलीव है कि आज के नाइट शोज भी अच्छे जाएंगे। तो फिल्म ने अगर अभी ही 3 करोड़ से ज्यादा कर लिया है, मेजर 10 घंटे पड़े हैं, तो एक बात तो डन है कि आज ये फिल्म भाई इजीली 10 करोड़ तो प्लस जाने वाली है। उससे ऊपर कितना जाएगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरी नजर में आज डंकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन फिर दूसरी साइड पे सालार का आज डे 10 है। और मैं अपनी लास्ट कुछ वीडियो में एक बात बोल चुका हूं कि इन दोनों फिल्म्स ना अगर देखा जाए तो ये टोटली ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब कि दोनों के फैन की आपस में वॉर चल रही है, फैन वॉर, बुरी किस्म की नेगेटिविटी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन उस सब के बाद भी एक फिल्म जंप लेती है तो दूसरी जंप लेती है, एक फिल्म डाउन होती है तो दूसरी ड्रॉप लेती है, एक फिल्म की एडवांस बुकिंग बढ़ती है दूसरी की बढ़ती है, एक फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है दूसरी की भी बढ़ती है। अब देखो ना, डंकी की मॉर्निंग में आज कितनी ऑक्यूपेंसी थी, 18%। नाउ सालार की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु में आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी है 27%। दिस इज माइंड ब्लोइंग। चलो ये तो तेलुगु हो गई ना, आप लोग बोलेंगे कि भाई चलो तेलुगु तो उसकी अपनी लैंग्वेज है, हिंदी में क्या
हो रहा है बताओ। तो भाई हिंदी की जो आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी है वो है 18% की भाई साहब। डंकी भी 18%, सालार भी 18%, दोनों की दोनों भाई साहब सेम मॉर्निंग में परफॉर्म कर रही है। इवन के अगर मैं आपको सालार का बताऊं कि अभी 2:30 तक सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हो चुकी है, 4.10 करोड़। अभी 10 घंटे सालार के भी रहते हैं, 10 घंटे रहते हैं और दोनों फिल्म्स आज के दिन माइंड ब्लोइंग परफॉर्म कर रही हैं। और मुझे बिलीव है कि आप में से भी बहुत से लोग आज जाने वाले होंगे थिएटर्स के, भाई सब सिनेरियो क्या है। सो माय प्रिडिक्शन के डंकी आज कम से कम 12 करोड़ की तो नेट कलेक्शन करेगी और सालार कम से कम 14-15 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। अगर ये इतना भी करती है तो ये एक बहुत अच्छी कलेक्शन हो जाएगी। डंकी अगर 12 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है, अब आप लोग बोलेंगे कि सुबह एडवांस बुकिंग में तो आप 14 करोड़ 15 करोड़ बोल रहे थे, तो वो होगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। अभी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो ऑक्यूपेंसी है, उसके हिसाब से 12 करोड़ की डंकी की नेट कलेक्शन, ये ग्रॉस लगभग 14-15 करोड़ बन जाएगी। ओवरसीज से आज संडे है 10 करोड़ आएगा ही आएगा, शाहरुख खान है, मतलब 25 करोड़। सेम सालार पे हूं तो अगर लगभग 14 करोड़ की ये नेट कलेक्शन करती है तो ग्रॉस लगभग पैसा 17 करोड़ तक चली जाएगी। ओवरसीज से 10 करोड़ भी आता है तो 27 to 30 बाय ट्रेड नंबर्स। मेकर्स के नंबर्स नहीं है भाई, मेकर्स के नंबर्स तो आज डे 10 है, तो मुझे लगता है कल ऑफिशियल कलेक्शन आएगी पोस्टर के साथ। सो होप फॉर द बेस्ट। मेरी नजर में आज का दिन इन दोनों फिल्म्स के लिए काफी अच्छा है, दोनों फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट सवाल यह है कि कल का दिन, मंडे का दिन कैसा होने वाला है। लेकिन मंडे पे देखेंगे, आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी है। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे सालार सर, नो वर्ड्स आई कैन डिस्क्राइब। आई विल टेल यू वन थिंग, ये पक्का डेफिनेटली मेरा दिखाएंगे ना तो मैं बात करूं। जी सर, पक्का। सर जी, ऐसी पिक्चर एक्शन में कभी बनी नहीं। साउथ इंडस्ट्री खा चुकी है बॉलीवुड को, और जो आज तक इतना मैंने देखा है, देयर इज नो पर्सनल ग्रज, but whatever Karan Johar and all they were showing, I think they were fooling the public. This is real cinema, and I have no words to describe. And Prabhas, he is the best superstar I've ever seen, no doubt about it, no challenge. कोई इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता. And please, if you want to. So I just want to say that डंकी उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी ऐसे सालार से क्लैश करके, लेकिन असली में KGF के बाद अगर कोई इतनी धमाकेदार पिक्चर बनी है आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, वो सालार है। और आई थिंक अगर हम ये भी कह सकते हैं कि KGF से भी एक लेवल ऊपर है, तो आप जरूर देखिए, क्योंकि इट्स द बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एवर सीन, and that too and along with the whistling it made it even more merrier. So yeah, no words, 5 on 5, 10 on 10, everything. क्या बोलना चाहोगे, जब डंकी रिलीज हुई थी, सालार को रिलीज होने दिया नहीं जा रहा था, वो एक दिन पहले भी शाम को ओपन हुआ, तो हाँ क्या जी बोलना चाहोगे? सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि बुकिंग भले ही ओपन हुआ, लेकिन उन्होंने इतने कम स्क्रीन्स में भी इतनी ज़्यादा पब्लिक खींची है। तो सर